Hey everyone, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये ऑल इंडिया में जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं, मतलब जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो टॉप 10 ऐसे हम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स देखने वाले हैं जिसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद जो है मतलब ये बेस्ट आपके जो 10 टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी लिस्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो है जो यहाँ पर मतलब रेफरेंस ले रहे हैं वो एनआईआरएफ की मेडिकल इंस्टीट्यूट रैंकिंग का ले रहे हैं। ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की जो एनआईआरएफ हर साल रैंकिंग निकालता है जिसमें वो ये बताता है कि टॉप 50 जो है मतलब इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं इंडिया में मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जहाँ पे नर्सिंग का कोर्स होता है, बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है एंड जहां पर ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग ये टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो काफी सारे इसमें बीच में ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे जहां नर्सिंग होता है, बट वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही कैंडिडेट्स वहां पर जो है मतलब जिस स्टेट में वो है तो उसी स्टेट के कैंडिडेट्स वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो वाले हम अपने टॉप 10 की लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ टॉप 10 में वो करेंगे जिसमें ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अपना एडमिशन वहां पर ले सकता है, एंट्रेंस एग्जाम देके या जो भी वहां का प्रोसेस रहता है उसको क्वालिफाई करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और बाकी आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस चैनल पर कंटिन्यूसली मिलती रहती है। तो फ्यूचर में भी 2024 में अगर आप प्लान कर रहे हो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए और आप भी जो है टॉप इंस्टीट्यूट्स में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करो। बिकॉज फ्यूचर में जितने भी आपकी अपॉर्चुनिटीज होती हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो जो भी अलग अलग कॉलेजेस में जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं उसके बारे में जो है मैं कंटिन्यूस अपडेट देता रहता हूँ। बाकी प्रिपरेशन के लिए बैच भी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो लाइक आप नर्सिंग फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो मेरे बैच में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उसकी फर्दर डिटेल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो एनआईआरएफ की जो मेडिकल रैंकिंग है, मेडिकल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, उसमें एम्स दिल्ली आता है। ठीक है, एंड ये हमेशा की तरह टॉप टॉप पर ही है। ठीक है, तो अभी तक जो है एम्स दिल्ली को कोई भी पीछे नहीं कर पाया, काफी टाइम से एम्स दिल्ली टॉप पर है। तो एम्स दिल्ली जो है वो हम क्या करेंगे, बीएससी नर्सिंग के जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का, अगर आपको कोर्स करना है तो आप एम्स दिल्ली से कर सकते हो एंड ये टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का जो टॉप कॉलेज है वो एम्स दिल्ली ही रहेगा नंबर 1 पे। और एम्स दिल्ली में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, एम्स का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जो सभी एम्स के लिए करवाया जाता है। सभी एम्स का सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, एम्स दिल्ली ही इसे कंडक्ट करवाता है। और इंडिया के अंदर जितने भी एम्स हैं और उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एंड उसके मार्क्स और उसके जो भी आपकी रैंक आती है उसकी मेरिट के बेसिस पे आपकी जो भी काउंसलिंग होती है, तो जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपको एम्स कॉलेज यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, एंड एम्स की प्रिपरेशन का बैच जो है वो अभी स्टार्ट होने ही वाला है। तो मैंने आपको बता दिया, फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो एम्स का एग्जाम आप दे सकते हो, एम्स बीएससी नर्सिंग का, एंड उसके थ्रू आप एम्स दिल्ली में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर जो है एम्स दिल्ली आता है हमारी लिस्ट में बीएससी नर्सिंग टॉप 10 कॉलेजेस में। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की जो टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें फर्स्ट नंबर पे एम्स दिल्ली है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पर आता है पीजीआई चंडीगढ़ या पीजीआई एमईआर चंडीगढ़। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ये चंडीगढ़ में है। क्लियर है, तो यहाँ पर जो है पीजीआई चंडीगढ़ हमारा सेकंड नंबर पे आता है एंड ये चंडीगढ़ में मतलब लोकेटेड है। एंड चंडीगढ़ जैसे कि आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, तो चंडीगढ़ में यहाँ पर जो है पीजीआई चंडीगढ़ ये सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूट आता है एंड यहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है। और बीएससी नर्सिंग के लिए पीजीआई चंडीगढ़ का एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है और वो भी उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स जब आएंगे तो मैं आपको इस चैनल पर जरूर अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर पीजीआई चंडीगढ़ में भी ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसी बाउंड्री सेट नहीं है कि चंडीगढ़ या फिर पंजाब या फिर हरियाणा के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से एम्स इंस्टीट्यूट में कोई भी इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, नेशनल इंडिया मतलब इंडियन नेशनल सिटीजन होना चाहिए, उसी तरीके से आप पीजीआई चंडीगढ़ में भी अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो टॉप 10 कॉलेजेस की सेकंड नंबर पे हमारा बीएससी नर्सिंग के लिए जो कॉलेज है वो है पीजीआई चंडीगढ़।
ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम सीएमसी वेल्लोर, ये जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है, हम इसको इसलिए नहीं रख रहे थर्ड नंबर पे बिकॉज एक तो ये कि ये मतलब प्राइवेट अथॉरिटी के थ्रू रन किया जाता है, ये मतलब 100% गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर फीस काफी ज्यादा हाई है। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए सीट्स काफी कम है। आई थिंक 5 या 6 सीट्स हैं सिर्फ, मतलब जो पूरे इंडियन सिटीजन के लिए। बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं यहाँ पर वो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं या फिर जो सीएमसी वेल्लोर के स्टाफ कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनके लिए, तो मैं इसको फिर थर्ड नंबर पे इसलिए इंक्लूड यहाँ पर नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज हमारा जो क्राइटेरिया वो एक तो ये है कि सारे के सारे जो कैंडिडेट्स है वो वहां पर एलिजिबल हो पाए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट आता है वो है आपका निमहेंस बेंगलोर। इसको हम थर्ड नंबर पे रख सकते हैं अपनी लिस्ट में, बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की टॉप 10 लिस्ट में। और ये आपका बैंगलोर में है, कर्नाटका में है ये। ठीक है। और ये हमारा थर्ड नंबर पे आएगा बिकॉज यहाँ पर एक चीज ये है कि ये एनआईआरएफ में टॉप रैंकिंग 4 में आ रहा है। एंड दूसरी चीज ये, मतलब फीस तो यहाँ पर भी थोड़ी ज्यादा ही है, बट ये है कि जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर सकते हैं उनकी सीट्स का नंबर ठीक ठाक है। 35 टोटल सीट्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको थर्ड नंबर पे रख सकता हूँ अपनी लिस्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है हमारा जिपमर पुडुचेरी। ठीक है, या पौंडीचेरी आप बोल सकते हो। तो जिपमर पुडुचेरी जो है वो आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आएगा बीएससी नर्सिंग की टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट में। एंड इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका नीट स्कोर के बेसिस पे होता है। तो हर साल जो नीट यूजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आपको यहाँ पर देना होता है। एंड उसके स्कोर के बेसिस पे आपकी यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग होती है एडमिशन के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने नीट दिया होता है, अगर वो यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। एंड उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। और उसके लिए भी जो है मैं जो फ्यूचर में नोटिफिकेशन आएगा या जो इंपॉर्टेंट इसकी डिटेल्स आएंगी उस पर मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। इस साल भी काफी बच्चों के एडमिशन हुए और उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली थी सरकारी एड यूट्यूब चैनल से। ठीक है। उसके बाद ये अमृता विश्व विद्यापीठम, ये एक्चुअली अगर इसमें बीएससी नर्सिंग शायद है नहीं, और अगर है भी तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट कैंडिडेट से अलाउड होंगे, तो यहाँ पर जो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अलाउड नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे चलते हैं और मैं एक काम करता हूँ, इन एनोटेशंस को हटा देता हूँ। ठीक है, तो इन एनोटेशंस को मैं हटा देता हूँ, ये जितने कॉलेजेस हमने कंप्लीट कर लिए। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा जिपमर हो गया है। फिर ये जो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा, जो कि है ठीक है, जो हमारे नेक्स्ट कॉलेज है जिपमर के बाद, ये अमृता विश्व विद्यापीठम ये नहीं है। और उसके बाद आता है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। इसको मैं बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस में रख सकता हूं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के जो है डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं। तो ये ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। बट ये अगर सिर्फ बीएससी नर्सिंग की टॉप 10 की लिस्ट बनाता जिसमें मैं ये क्राइटेरिया इन्वॉल्व नहीं करता कि भाई ऑल इंडिया वाले सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको जो है नेक्स्ट नंबर यानी कि फिफ्थ नंबर पे रख सकता था। तो ये फिफ्थ नंबर पे आ सकता, बट मैं इसको फिफ्थ नंबर पे इसीलिए नहीं रख रहा बिकॉज इसमें जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए वो सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश स्टेट को बिलोंग करते हैं और उनका वहां का जो डोमिसाइल है यूपी का उनके पास है। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यहाँ पर अलाउड नहीं रहते। ठीक है, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू। तो बीएचयू का नाम आपने काफी सुना होगा। तो इसको जो है मैं जिपमर के बाद फिफ्थ नंबर पे रखना चाहूंगा अपनी लिस्ट में टॉप 10 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस में। और ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, बनारस में है, वाराणसी में है और ये यूपी में है। और यहाँ पर जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के एडमिशन के लिए। एंड इसका जो सिलेक्शन है वो नीट यूजी स्कोर के बेसिस पे होता है। तो नीट की ही काउंसलिंग जो आपकी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए होती है उसमें ही आपके पास बीएचयू सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो इसके थ्रू जो है आप बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो। तो फिफ्थ नंबर पे जो है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर कॉलेज आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाला कॉलेज जो है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया, फीस वगैरह काफी ज्यादा है। एंड उसके बाद ये शायद ऑल इंडिया वालों के लिए भी नहीं है। और उसके बाद ये नेक्स्ट वाला भी नहीं है। फिर उसके बाद हम सीधे चलते हैं नीचे एक इंस्टीट्यूट है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये वाला इंस्टीट्यूट मैं अपनी लिस्ट में रखता, काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, यूपी का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश का। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू लखनऊ जो इंस्टीट्यूट है नर्सिंग का, वहां पे सिर्फ वही कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है। तो इस वजह से ये वाला जो इंस्टीट्यूट है वो भी मेरी लिस्ट में ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो बीएचयू हमारा फिफ्थ नंबर पे हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एनोटेशन है ये मैं रिमूव कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं इसके बाद।
ठीक है। तो बीएचयू अभी तक हमारा 5th नंबर पे हो चुका है। उसके बाद अभी हमने केजीएमओ देख लिया, केजीएमओ में रख सकता था, बट वही कंडीशन है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है वो आता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, यानी कि एम्स जोधपुर, जो कि आपका जोधपुर राजस्थान में है। और इसको मैं 6 नंबर पे रखूंगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। तो 6 नंबर पे जो है हमारा एम्स जोधपुर यहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, और एम्स जोधपुर में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वही जो एम्स का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी में आपको अपीयर होना होगा, जो कि आपका एम्स दिल्ली ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है। तो जितने भी इंडिया में एम्स इंस्टीट्यूट है वहां पे जो भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है उसके लिए सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है, एंड उसी के स्कोर और मेरिट के बेसिस पे आपको वहां पर एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज है वीएमएमसी, जो कि है आपका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है। ये आपका जो है न्यू दिल्ली में है। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो मतलब प्रोसेस रहता है, यहाँ पर पहली चीज तो है कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इसमें भी जो काउंसलिंग होती है, जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, वो आपका नीट यूजी के स्कोर के बेसिस पर ही होता है। ठीक है। तो इस वजह से ये वाला जो कॉलेज है ये हमारे 7th नंबर पे आ जाता है टॉप 10 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की लिस्ट में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डीवाई पाटिल विद्यापीठ, ये सब आपके स्टेट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर ऑल इंडिया वाले एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ बीएससी नर्सिंग होता है नहीं होता, ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है। मतलब यहाँ पर शायद बीएससी नर्सिंग कुछ ही कॉलेजेस हैं स्टेट वालों में होता है, बाकी में शायद नहीं होता है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज रहेगा, जो कि हमारा 8th नंबर पे रहेगा लिस्ट में, वो आता है एम्स भुवनेश्वर। ठीक है। तो एम्स भुवनेश्वर जो है ये आपका खोर्धा उड़ीसा में है। ठीक है। तो मतलब भुवनेश्वर में ही है और उड़ीसा में है। तो और ये एम्स इंस्टीट्यूट है, और ये आपका फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये 8th नंबर पे आ गया है। ठीक है। तो 8th नंबर पे जो है हमने इसको रख लिया है, एम्स भुवनेश्वर को। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फिर ये आपके सब स्टेट कॉलेजेस ही हैं, फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, एंड इसको मैं जो हूँ एनोटेशंस को हटा देता हूँ। तो एम्स भुवनेश्वर जो है हमारा 8th नंबर पे आ चुका है, एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है फिर हमारा जो इंस्टीट्यूट आ जाता है 9th नंबर पे, वो है ये वाला एम्स ऋषिकेश। ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश जो ये हमें 9th नंबर पे रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी एम्स में ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद जो हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट रखने वाले 10th नंबर पे, वो आ जाता है यहाँ पर आपका एम्स पटना। ठीक है। तो ये रहा आपका एम्स पटना, एंड ये आपका बिहार में है। और पटना में भी, एम्स पटना में भी जो है ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने 10 कॉलेजेस की लिस्ट अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ स्टार्टिंग से, लाइक हमने किस कॉलेज को किस नंबर पे रखा है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपने देखा एम्स दिल्ली था, सेकंड नंबर पे हमारा पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, एंड थर्ड नंबर पे हमने निमहैंस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बैंगलोर रख लिया है। ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हो गया। फोर्थ नंबर पे जिपमर पुडुचेरी हो गया। फिफ्थ नंबर पे बीएचयू हो गया। और उसके बाद जो है 6 नंबर पे हमने रखा था एम्स जोधपुर को। ठीक है। 7 नंबर पे हमने रखा वीएमएमसी दिल्ली को, एंड उसके बाद 8th नंबर पे रखा हमने एम्स भुवनेश्वर को। और यहाँ पर जो है 9th नंबर पे रखा हमने एम्स ऋषिकेश को। और 10th नंबर पे जो हमने रखा है वो रखा है एम्स पटना को। तो ये हमारे टॉप 10 जो है इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट कंप्लीट हो जाती है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। ठीक है। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम जो इसमें कॉलेजेस थे वो आपके एम्स कॉलेजेस ही हैं, जिसमें पूरे इंडिया से कैंडिडेट्स कहीं पर भी हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप एडमिशन ले सकते हो एम्स कॉलेज में। बट प्रॉब्लम ये है कि एम्स में और जो आपका पीजीआई चंडीगढ़ है, इसमें सिर्फ वो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जो है कोई भी अगर एम्स कॉलेज है, एम्स इंस्टीट्यूट है, या फिर पीजीआई चंडीगढ़ है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर। मेल कैंडिडेट्स जो है बाकी कुछ और अदर कॉलेजेस हैं, जैसे कि शायद पीजीआई रोहतक में भी एलिजिबल है। ठीक है। या फिर और जो आपके बाकी जो स्टेट के कॉलेजेस हो गए, जैसे स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहां पर मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो केजीएमयू, एसजीपीजे, इन सब जगह पर मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल। ठीक है। बट जो सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर ज्यादातर कंडीशंस ऐसी बनाई गई हैं कि मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट लिस्ट रही। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिला होगा।
अगर आप नर्सिंग करने का सोच रहे हो तो आपको किन कॉलेजेस के ऊपर या किन इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फोकस रखना चाहिए, सो दैट कि आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स एक अच्छे टॉप मोस्ट इंडिया के कॉलेज से हो पाए एंड आपका जो करियर है उसके बाद काफी अच्छा जाए। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, इस चैनल पर आपको नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जितने भी स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके ऊपर मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने बैच के रिगार्डिंग डिटेल्स बताई हैं। तो अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी बैच ज्वाइन कैसे करना है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 2 से 3 दिन के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा और वो वीडियो जो है चैनल पर आ जाएगी। तो उस वीडियो को देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर दें एंड चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।